सर्वेशां शुभम भूयात्। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे भैया बहन। आज परीक्षोपरांत हम लोग परीक्षा से पूर्व मैं आपको पढ़ाई थी मुहावरे। तो जो आज मैं आपको लोकोक्ति पढ़ाऊंगी, यह जो है मुहावरे किसे कहते हैं, ऐसा एक वाक्यांश या ऐसा कथन जो एक विशिष्ट अर्थ दे, जो एक लाक्षणिक अर्थ देता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। इसके प्रयोग से भाषा सशक्त, प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण बनती है। जबकि लोकोक्ति को अब हम आपको समझाऊंगी कि लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है और इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो आइए, ऐसी लिखी उक्तियां बच्चों, ऐसी लिखी उक्तियां या ऐसा कहा गया कथन जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालता है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। लोक का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संसार। लोक का शाब्दिक अर्थ होता है संसार, लेकिन यहाँ हम लोक का अर्थ लोगों के द्वारा, तो लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालती हैं, लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां या ऐसी लिखी गई उक्तियां जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालती हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। समझ गए होंगे आप? समझने का प्रयास भी किया करिए तो आसानी से समझ जाएंगे। फिर है मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। तो मुहावरे व लोकोक्ति में मुख्य 3 अंतर मैं आपको लिखी हूँ और इसे ध्यान में आप रखेंगे, नोट भी कर लेंगे कि 3 अंतर क्या है। मुहावरे में उद्देश्य व विधेय, उद्देश्य व विधेय नहीं होता है। मुहावरे में उद्देश्य व विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। नंबर 2, अगर वाक्य के अंत में ना जुड़ा हो तो मुहावरा, यदि ना नहीं जुड़ा हो तो लोकोक्ति। फिर से सुनिए, अगर वाक्य के अंत में ना जुड़ा हो, ना, तो मुहावरा, यदि ना नहीं जुड़ा हो तो लोकोक्ति। तीसरा है मुहावरे सदैव लाक्षणिक अर्थ देते हैं। मुहावरे सदैव लाक्षणिक अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति का अर्थ सदैव अस्पष्ट होता है। अभी आपने ऊपर मैं आपको बताई हूँ कि मुहावरे में लोकोक्ति को सुनते ही श्रोता के जो अर्थ होते हैं, सुनने वाले के अर्थ एकदम स्पष्ट होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो मुहावरे सदैव लाक्षणिक अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति का अर्थ सदैव अस्पष्ट होता है। ये 3 मुख्य नोट करने वाली आपकी बातें हैं। तो आप सोचेंगे उद्देश्य और विधेय क्या कहूँ है मैं। तो बच्चों, उद्देश्य और विधेय जैसे यह धोबी सांप मरे न लाठी टूटे, सांप मरे, ये क्या हो गया, उद्देश्य। ये इतना जो है उद्देश्य हो गया। न लाठी टूटे, ये हो गया आपका विधेय। जैसे और भी आपको बता रही हूँ, दीपावली के दिन पूरा बाजार सजा। दीपावली के दिन, अब उद्देश्य क्या हो गया, दीपावली के दिन, अब पूरा बाजार सजना जो है वह विधेय हो गया। तो उद्देश्य और विधेय लोकोक्ति में, मुहावरे में नहीं। अब मैं कुछ मुहावरे लिखी हूँ और कुछ लोकोक्तियाँ। मुहावरे पढ़ाते समय भी मैं आपको बताई थी कि बच्चों 1 या 2 बोर्ड पर मुहावरे और लोकोक्तियों की इतनी संख्या है कि उसे 1 या 2 बोर्ड पर लिख करके दिखाया जाना असंभव है। इसे हम कुछ उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल दे देती हूँ या दे दिया जाता है, उसे और आप अभ्यास करें।
ऐसा अभ्यास करेंगे तो शायद आप यह प्रतियोगी परीक्षा में भी लोकोक्ति और मुहावरे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें मुहावरे, आंखें दिखाना, गुस्सा करना। आंखें दिखाने का शाब्दिक अर्थ है गुस्सा करना। राई का पहाड़ बनाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके अर्थात उसे अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। गाल बजाना या झगड़ा करना। दाल न गलना, स्वार्थ सिद्ध न होना। गागर में सागर भरना, यह बिहारी जी के लिए है कि गागर में सागर भरना अर्थात कम शब्दों में अपनी अधिक बात को, अपने अधिक भाव को, कथन को क्या है कह देना। अब दूसरा यह है लोकोक्ति। सांप मरे न लाठी टूटे, यह लोकोक्ति है अर्थात बिना हानि हुए ही कार्य सिद्ध हो जाता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का न रहना, बेकार हो जाना। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार अर्थात आवश्यकता से बहुत कम वस्तु का होना। आवश्यकता से बहुत कम वस्तु का होना। ऊंची दुकान फीका पकवान। फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। दिखावा अधिक काम कम। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात ऐसा कह दिया जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी स्वयं भयभीत रहता है कि कहीं हम पकड़े न जाएं। ऐसा आप रियल में बहुत सारे केस देखते होंगे, जानते होंगे कि वह भयभीत, उनकी भाव भंगिमा, चेहरे की जो आकृति वो डरी डरी सी रहती है, इसी से वो जल्दी ही पकड़ लिए जाते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। अब कुछ अपवाद वाली भी मैं एक दो एग्जाम्पल लिखी हूँ। थोथा चना बाजे घना। घना शब्द जो है बच्चों यह विशेषण है। क्या है? विशेषण। थोथा चना बाजे घना, घना शब्द जो है यह विशेषण है। जैसी करनी वैसी भरनी। थोथा चना अर्थात जो निरर्थक लोग होते हैं, वो अधिक बातें बहुत करते हैं, तो घना शब्द उनके लिए विशेषण हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, और नी यहाँ बच्चों प्रत्यय है। प्रत्यय है तो ये इसे हम क्या कहेंगे? अर्थात अभी मैं आपको बताई हूं कि ना शब्द जब आता है, शब्द के अंत में यदि ना हो तो वहां मुहावरा होता है। लेकिन यहाँ ना और नी दोनों आया, लेकिन बच्चों ये मुहावरे नहीं है, यह मुहावरा न हो करके लोकोक्ति है। क्यों लोकोक्ति है? पहला वाला विशेषण हो गया, वाक्य के अंत में ही लगा है तो क्या हुआ? ये विशेषण। जैसी करनी वैसी करनी, नी प्रत्यय, अर्थात जैसा कार्य करेंगे, जैसा आपका कार्य है उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा, उसका परिणाम भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो आशा है कि आप इस छोटे से प्रयास से लोकोक्ति क्या है, किसे कहते हैं, भूलना नहीं है। इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, याद भी करना है। जो तीन मुख्य बातें हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, इसे अवश्य हम नोट करेंगे। यह जो है ऐसी कही गई, ऐसी कही लिखी गई या कही गई उक्तियां जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालती हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। लोक का शाब्दिक अर्थ बच्चों मैंने बताया संसार से है, लेकिन यहाँ लोक का अर्थ लोगों से, लोगों के द्वारा कही गई या सुनी गई उक्तियाँ या लिखी गई उक्तियाँ जो श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डालती हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।